नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है अपचयोपचय अभिक्रियाओं का भाग 3 यानी रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप यानी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप का पहला यानी योग अभिक्रियाओं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसा कि नाम से ही समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ कंबाइन हो रहा होगा और उसका प्रोडक्ट आ रहा होगा। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी योग अभिक्रियाओं को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि A और B का योग होकर हमें C मिल रहा है। ऐसी अभिक्रियाओं की रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए A या B में से एक को या दोनों को एलिमेंटल रूप में ही होना चाहिए। ऐसी सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिनमें एलिमेंटल रूप में ऑक्सीजन या दूसरी रिएक्शन पूरी होती हैं और ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन से अतिरिक्त दूसरे तत्वों का उपयोग हो रहा है, अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और योग अभिक्रियाओं की क्लास की कुछ रिएक्शन इस तरह हैं कि यहाँ C यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहे हैं और तीसरे रिएक्शन में मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। अब तीसरी रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। आप इसे ध्यान में रखिएगा और हम इसे आगे यूज करेंगे। दूसरी रिएक्शन है अपघटन अभिक्रिया यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। विशुद्ध रूप में अपघटन अभिक्रियाओं के अंतर्गत कंपाउंड दो या अधिक भागों में विखंडित यानी ब्रेक होता है, जिसमें कम से कम एक तत्व एलिमेंटल रूप में होता है। इस क्लास की रिएक्शन के एग्जाम्पल कुछ इस तरह हैं कि यहाँ पर H2O ब्रेक हो रहा है H2 और O2 में, यहाँ NaH ब्रेक हो रहा है Na और H2 में, और पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और O2 में। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि अभी हमने योग अभिक्रिया में मीथेन में H के लिए पढ़ा था कि वहां पर भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ था। इसी तरह इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर +1 से +1 ही था। और यहाँ यह बात भी ध्यान देने वाली है कि सभी अपघटन अभिक्रियाएं यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती हैं। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है और यहाँ Ca का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रिएक्टेंट साइड में भी है और प्रोडक्ट साइड में भी है। इसी तरह कार्बन का +4 रिएक्टेंट साइड में भी है और प्रोडक्ट साइड में भी है। और इसी तरह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में -2 है। तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापना अभिक्रिया। विस्थापना अभिक्रियाओं में कंपाउंड के आयनों या परमाणुओं दूसरे तत्वों के आयन या परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं यानी डिस्प्लेस होते हैं। और हम इसे इस रिएक्शन के द्वारा दर्शा सकते हैं कि X + YZ XZ + Y हो जाता है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि Z डिस्प्लेस हुआ है। विस्थापना अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, धातु विस्थापना यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा अधातु विस्थापना यानी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। धातु विस्थापना यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट कंपाउंड में एक धातु दूसरे धातु को मुक्त अवस्था यानी अनकंबाइंड स्टेट में विस्थापित कर देता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। धातु विस्थापना अभिक्रियाओं का उपयोग मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में होता है, ओर्स में यौगिक से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए होता है। इसके दूसरे उदाहरण कुछ इस तरह और हैं। इन सभी रिएक्शंस में रिड्यूसिंग मेटल ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके मुकाबले में जो खुद रिड्यूस हो रहा है, जिनकी इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्षमता अपचित धातु की तुलना में अधिक है। दूसरा अधातु विस्थापना। अधातु विस्थापना रिडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन विस्थापना, ऑक्सीजन विस्थापना यानी ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट
जैसी दुर्लभ अभिक्रियाएं शामिल हैं। सभी अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल जैसे कैल्शियम वगैरह अच्छे रिडक्टेंट हैं जो कोल्ड वाटर में हाइड्रोजन का विस्थापना कर देते हैं। जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शन में देख सकते हैं कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बना रहा है। इसी तरह कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम आयन आदि कम सक्रिय धातु स्टीम से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती है। जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शन में देख सकते हैं कि मैग्नीशियम स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और इसी तरह आयरन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। बहुत सी धातु जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करती, एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। एसिड से हाइड्रोजन उन धातुओं द्वारा भी उत्पादित होता है जो भाप से क्रिया नहीं करती। कैडमियम तथा टिन्स इसी प्रकार की धातु के उदाहरण हैं। एसिड से हाइड्रोजन की विस्थापना के कुछ उदाहरण इस तरह और हैं। इन तीनों रिएक्शन में अभिक्रियाएं प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैसें तैयार करने में उपयोगी हैं। हाइड्रोजन गैस की निकास की गति धातुओं की रिएक्टिविटी पर निर्भर करती है, जो आयरन जैसे कम सक्रिय धातुओं में कम और मैग्नीशियम जैसे अत्यंत सक्रिय धातु के लिए ज्यादा होती है। सिल्वर, गोल्ड जैसे धातु जो प्रकृति में नेटिव में पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। चौथा, असमानुपातन अभिक्रिया यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रिया विशेष प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन में तत्व की एक ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ ऑक्सीडाइज तथा रिड्यूस होती है। इस रिएक्शन में सक्रिय पदार्थ का एक तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर सकता है। क्रियाशील पदार्थ में यह तत्व माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तथा रासायनिक परिवर्तन में उस तत्व की उच्चतर तथा निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन एक इसका उदाहरण है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है। यहाँ इसी तरह फॉस्फोरस और क्लोरीन का बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन कुछ इस तरह है। यह क्लोरीन वाली रिएक्शन घरेलू विरंजक के उत्पादों को दर्शाती है। अभिक्रिया में बनने वाला हाइपोक्लोराइड आयन यानी ClO नेगेटिव रंगीन धब्बों को ऑक्सीकृत करके रंगहीन यौगिक बनाता है यानी कलरलेस कंपाउंड बनाता है। यह बताना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रोमीन तथा आयोडीन द्वारा वह प्रकृति प्रदर्शित होती है जो क्लोरीन द्वारा इस अभिक्रिया में प्रदर्शित हो रही है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप, जिसके अंदर योग अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापना अभिक्रिया और असमानुपातन अभिक्रिया आती हैं, उनके बारे में सीखा। और अगली वीडियो में हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं का संतुलन पढ़ेंगे। धन्यवाद।